नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल फियर बाइट्स पर। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ और खुशहाल होंगे। कहानी की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में स्थित एक रहस्यमयी जगह से, वाग्गा वाग्गा। वाग्गा वाग्गा का अर्थ है कौवों की भूमि, और कौवे अक्सर कुछ अशुभ लेकर आते हैं या फिर किसी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। कैरी वॉल्टन नाम का एक आदमी अपने बचपन के शहर वापस आया था। वजह थी अपनी दादी का अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार के बाद कैरी और उसका भाई एक पुरानी हवेली को देखने गए। यह वही जगह थी जहां कैरी ने बचपन में खेल कूद किया था, लेकिन तब भी इस घर के बारे में कुछ अजीब सा एहसास होता था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि एक फर्श की पट्टी ढीली है। जिज्ञासा में उसने उसे उठाया। नीचे कुछ था, भारी और इंसानी आकार का। उन्होंने सोचा कि शायद कोई लाश है, लेकिन जब उसे बाहर निकाला तो वह एक लकड़ी की गुड़िया थी। अजीब सी मुस्कान, कांच की आंखें और असली इंसानी बाल। कैरी ने उसका नाम रखा लेटा। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि जब उसे बैग में बंद किया जाता था तो आवाज़ आती थी, लेट्टा मी आउट, यानी मुँह से बाहर निकालो। साल था 1972 जब कैरी वॉल्टन लेट्टा को अपने घर लेकर आए, और उसी दिन से घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। चीज़ें अपनी जगह से अपने आप खिसकने लगीं और सब कुछ बदल गया। दीवारों पर टंगी तस्वीरें अपने आप गिरने लगीं। जिन जगहों पर कोई गया ही नहीं, वहां पर अजीब से निशान दिखने लगे। कुत्तों ने अचानक भौंकना और गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया, सिर्फ तब जब लेट्टा उनके पास होती। और सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी लेट्टा को घर से बाहर ले जाया जाता, बारिश होने लगती थी। कैरी ने कई बार सोचा कि लेट्टा को हटा दे, लेकिन उसने महसूस किया जब से लेट्टा आई है उसका व्यवसाय चलने लगा है। जिंदगी आर्थिक रूप से सुधर गई है, लेकिन मानसिक और भावनात्मक शांति जैसे कहीं खो गई थी। तब कैरी ने तय किया कि अब वक्त है कि वो किसी साइकिक से बात करे। कैरी ने अलग अलग जगहों से कई मीडियम्स और साइकिक्स को बुलाया। हर कोई जो लेट्टा के सामने बैठा, उसका चेहरा बदल गया। कुछ कांपने लगे, कुछ ने लेट्टा को छूने से इनकार कर दिया, लेकिन एक साइकिक ने आंख बंद की और कुछ मिनट बाद धीरे से कहा, ये कोई आम गुड़िया नहीं है, इसके अंदर एक आत्मा है, एक बच्चा जो पानी में डूब गया था। लेट्टा को 200 साल पहले एक रोमानियाई पिता ने अपने मरे हुए बेटे की याद में अपने हाथों से बनाया था। उसने सोचा था ये गुड़िया उसे अपने बेटे की याद दिलाएगी, पर कभी कभी किसी को याद रखना उसका अधूरा मोह बन जाता है। साइकिक्स ने कैरी को आगाह किया, इसे कभी मत छोड़ना, वरना ये तुम्हें छोड़ने नहीं देगी। कैरी ने एक दो बार लेट्टा को किसी और कमरे में रखने की कोशिश की। एक बार उसे परमानेंटली हटा देने का भी मन बनाया, लेकिन हर बार कुछ बुरा हुआ। कभी बेटे को चोट लगी, कभी बिजनेस अचानक ठप पड़ गया, और एक बार जैसे ही कैरी लेट्टा से दूर गया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पीछे से उसे पकड़ रहा हो। अब लेट्टा सिर्फ एक एंटीक पीस नहीं रही थी, वो एक चेतावनी बन चुकी थी, और एक बंदीगृह भी। कैरी की पत्नी एवलिन एक मजबूत और समझदार औरत थी। शुरुआत में जब कैरी लेट्टा को घर लाया, एवलिन को भी वो अजीब सी लगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, उसने भी लेट्टा की उपस्थिति को स्वीकार कर लिया। एवलिन अक्सर कहती थी, इस गुड़िया में कुछ है, लेकिन वो हमेशा बुरा नहीं करती। शायद लेट्टा ने उन्हें कभी कोई सीधा नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन घर का माहौल हमेशा भारी और दिल पर जैसे कोई अनकहा बोझ था। एवलिन की सेहत धीरे धीरे गिरने लगी। डॉक्टर कुछ भी साफ नहीं कह पाए, पर हर रिपोर्ट सामान्य आती थी और शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। कैरी को लगने लगा था शायद लेट्टा की वजह से एवलिन पर असर हो रहा है। फिर मार्च 2023 एक काली सी रात आई। जिस रात एवलिन हमेशा के लिए चली गई, उसी रात लेट्टा को पहली बार किसी ने अपने आप हिलते हुए देखा। कैरी पूरी रात जागता रहा, और सुबह उस कमरे की दीवार पर साफ खरोंच के निशान थे जहां लेट्टा अकेली रखी गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि एवलिन की आत्मा लेट्टा को अकेला छोड़कर नहीं गई, या शायद लेट्टा ने एवलिन को अपने साथ बांध लिया। कैरी अब ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन जब कोई पूछता है कि एवलिन के जाने के बाद लेट्टा में कोई फ़र्क आया, तो उसका जवाब बस इतना होता है, अब वो पहले से ज़्यादा चुप है और ज़्यादा जिंदा भी। आज लेट्टा का ख्याल रखती है कैरी की पोती हेली वॉल्टन। वो लेट्टा के सोशल मीडिया अकाउंट्स संभालती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक। लेट्टा के हज़ारों फॉलोअर्स हैं, लोग उसे देखने आते हैं, उसकी वीडियो वायरल होती हैं। लेकिन जो लोग लेट्टा से आमने सामने मिलते हैं, वो बस एक ही बात कहते हैं, उसकी आंखों में कुछ है, जैसे वो तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारा अतीत देख रही हो। ऑस्ट्रेलियन म्यूजियम ने लेट्टा पर अध्ययन किया है। आज भी लेट्टा सक्रिय मानी जाती है। उसे सार्वजनिक प्रदर्शनों में ले जाया जाता है, मीडिया इंटरव्यूज़ भी होते हैं। लेकिन लोग कहते हैं जब वे लेट्टा के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं तो उसके बाद कुछ न कुछ अजीब ज़रूर होता है। डरावने सपने, घर में अजीब आवाज़ें, आईने टूट जाते हैं। एक बार कैरी ने लेट्टा को बेचने की सोची, लेकिन जैसे ही ख़रीदार घर आया, कैरी का बेटा अचानक बीमार पड़ गया
और घर में एक छोटी सी आग लग गई। वो सौदा तुरंत रद्द करना पड़ा। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या लेट्टा ने साफ कह दिया था, लेटा मी आउट बट नेवर लेट मी गो। इसका मतलब है मुझे बाहर निकलने दो लेकिन कभी छोड़ना मत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाना भी मत भूलिएगा ताकि मेरी अगली कहानी आप मिस ना करें। मैं जल्द ही एक नई डरावनी कहानी के साथ लौटूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें।